वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं देश विदेश की खास खबरें। मदुरई में सड़कों पर भीख मांगने वाले पॉल पांडियन ने अपनी दरिया दिली का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 90,000 रुपये का दान दिया है। जिला कलेक्टर टीजी विनय ने इसके लिए पांडियन को पुरस्कृत किया है। दूसरी खबर इस प्रकार है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार देश में आने वाली मुसीबतों में मदद देने सदा आगे रहते हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष में करोड़ों की मदद के बाद उन्होंने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद की है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस मदद के लिए अक्षय को धन्यवाद दिया है। भारत के जाने माने संगीतज्ञ पंडित जसराज के निधन पर लता मंगेशकर, कंगना रनौत, आशा भोसले, AR रहमान ने श्रद्धांजलि दी है। लता जी ने जसराज जी को मां सरस्वती का उपासक बताया है। सतना से भारतीय जनता पार्टी नेता संजय तिवारी ने तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया संजय विगत 5 माहों से काफ़ी तनाव में थे। रीवा में उनका इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों द्वारा खून खराबा जारी है। पिछले मात्र 48 घंटों में 2 युवतियों की निर्मम हत्या से सनसनी है। मथुरा में मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉक्टर योगिता गौतम की सिर कुचलकर निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। इस मामले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भदोही जिले के बजरोला कारा गांव में एक नाबालिग की दुष्कर्म के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई। नाबालिग को तेजाब डालकर जला दिया गया। छत्तीसगढ़ से रायपुर के पत्रकार आवेश तिवारी को धमकाने का समाचार मिला है। इसमें फेसबुक इंडिया की पॉलिसी डायरेक्टर आँखी दास तथा अन्य 3 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। रायपुर के SSP अजय कुमार यादव ने इसकी पुष्टि की है। पत्रकार आवेश तिवारी का आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर अपनी टिप्पणी के साथ एक पोस्ट की थी। तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उल्लेखनीय रहे, इससे पहले आँखी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस शिकायत में तिवारी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। अब अगली खबरें इस प्रकार हैं। सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाए जाने की स्वीकृति राष्ट्रपति ने प्रदान कर दी है। ये विचित्र किंतु सत्य है। सत्यपाल 1 वर्ष में तीसरे राज्य की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस एक छापे के दौरान तब दंग रह गई जब वह एक अधिकारी के ड्राइवर के यहाँ छापा मारने पहुंची। तब उसके ससुर के पास 9 mm पिस्टल, 2.42 किलोग्राम सोना, 84 किलो 10 ग्राम चांदी मिली। पुलिस को अधिकारी के पास बेहिसाबिया संपत्ति के सुराग लगे थे। अब इस खबर से आप भी चिंतित होंगे कि हमारे भारत में कितना काला धन है। ये काला धन के खिलाफ अभियान प्रधानमंत्री और राज्य के हर मुख्यमंत्री को चलाए जाने चाहिए। विदेश की खबरें इस प्रकार हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना महामारी के कहर को दृष्टिगत रखते हुए आम चुनावों को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने यह ऐलान किया। 19 सितंबर 2020 को होने वाले चुनाव अब 17 अक्टूबर 2020 के बाद ही हो पाएंगे। मध्य फिलीपींस के मसबाते प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पुलिस की एक सेवानिवृत्त अधिकारी की इसमें मौत हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में लगी आग 48 घंटे में 46,000 एकड़ में फैल चुकी है। अब तक 1,02,000 एकड़ जंगल तबाह हो चुका है। नापा काउंटी वेकविल इस आग की चपेट में बुरी तरह से आ गए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने की मुनादी कर दी गई है। गवर्नर गेविन न्यूस ने राज्य में आपातकाल लगा दिया है। लॉस एंजल्स में
15 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। पिछले साल भी इस इलाके में आग लगी थी। कैलिफोर्निया दमकल विभाग ने बताया इस साल यहां के जंगलों में 5,672 घटनाएं हो चुकी हैं। 2.4 लाख एकड़ जंगल जल चुका है। पिछले वर्ष हुए अग्निकांड में 31 लोग मारे गए थे। पिछले साल यहां आग की 7,860 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 2.59 लाख एकड़ जंगल खाक हो चुका था। चीन ने लिपुलेख दर्रा के मध्य अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पाला में चीन ने 1,000 सैनिकों को तैनात किया और स्थायी चौकी भी बनाई थी। 17,000 फीट ऊंचाई पर लिपुलेख झील के लिए भारत ने सड़क निर्माण किया है। इसी सड़क के विरोध में नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करते हुए लिपुलेख, कालापानी, ओलिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया है। थाईलैंड में तानाशाह सरकार के खिलाफ 17 दिनों से जंगी प्रदर्शन जारी है। इसमें छात्र भी भारी संख्या में जुड़ चुके हैं। 2014 के बाद ये देश का सर्वाधिक विराट प्रदर्शन है और बताते हैं यह हांगकांग आंदोलन से प्रेरणा लेकर संचालित हो रहा है। यह प्रेरणीय है। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं, यह स्वप्रेरित उत्साह है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं 2017 में सेना द्वारा लिखा संविधान बदल दिया जाए, चुनाव पुनः हो, क्योंकि इसके पहले चुनाव में धांधली हुई थी। प्रदर्शनकारी राजा महावजीरालोंग कर्ण से नाराज हैं। उनका आरोप है वे जानबूझकर निष्क्रिय बने हुए हैं। अब अमेरिका से मिली खबर इस प्रकार है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार जो बिडेन को अधिकृत रूप से नामित कर दिया है। बिडेन ने ट्वीट करके कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करना मेरी जीवन का सम्मान है। 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे आगे चल रहे बिडेन, जो कि 77 वर्षीय बुजुर्ग हैं, विगत 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के पार्टी प्रतिनिधियों ने बिडेन के नामांकन को अपना भरपूर समर्थन दिया है। डेमोक्रेट नेताओं का मानना है बिडेन के पास अनुभव और विशिष्ट कार्य क्षमता भी है। बिडेन की पत्नी जिल बिडेन ने कहा है, हमने दिखा दिया है इस देश का दिल अब भी दयालुता और साहस के साथ धड़कता है। हमें अपने देश के लिए सर्वगुण संपन्न नेतृत्व की ज़रूरत है। जिल ने अमेरिका वासियों से मार्मिक अपील की है वे बिडेन और कमला हैरिस को वोट दें। ये दोनों अमेरिका को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भाषण क्रांतिकारी रहा। उन्होंने कहा, ट्रंप के लिए राष्ट्रपति का मतलब घंटों टीवी देखना, सोशल मीडिया पर लोगों को भला बुरा कहना और अपने फैसलों की जवाबदारी नहीं लेना है। ट्रंप के कार्यकाल में ओवल वाले अफरा तफरी वाले तूफान केंद्र में परिवर्तित हो गया। अमेरिकी चुनावों को लेकर 1980 से अब तक सटीक भविष्यवाणी करने वाले प्रोफेसर एलन लिचमैन ने कहा है, इस बार ट्रंप हार जाएंगे और बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे। यह उल्लेखनीय रहे, लिचमैन की भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। अब देखना यह है इस बार उनकी भविष्यवाणी कितनी खरी साबित होती है। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं। जय भारत, जय विश्व।